So hello students, welcome to our channel. Today we will discuss exercise 3.2. Let's start the question number 14. क्वेश्चन नंबर 13 तक मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा आप लोगों को, उधर पे वॉच कर सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बताएंगे गाइस। यहाँ पर आज हमें प्रूफ करना है कि यहाँ पे दो मैट्रिक्स दिए हुए, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी विल डज नॉट इक्वल्स टू द मैट्रिक्स बी क्रॉस मैट्रिक्स ए। ये तो मैंने आपको पहले ही बता रखा था हमेशा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग मेरी मैट्रिक्स की जो बेसिक वीडियो है उसको देख सकते हैं कि a क्रॉस b will does not equals to b क्रॉस a। ये वाली कंडीशन हमें यहाँ पे शो की गई है। तो इस कंडीशन को फॉलो करते हुए हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज को। देखिए किस तरीके से करते हैं। मल्टीप्लिकेशन करना मैंने आप लोगों को सिखा रखा है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है हम लोगों को इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई करनी है इसके साथ में। तो दोनों को देखते हैं किस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन गाइस, अगर मुझे मल्टीप्लाई करनी है तो मैं फर्स्ट क्या लूंगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो रो की मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 2 के साथ में, तो 5 2 जा 10 देयर एंड 2 3 जा 1 3 जा -3। नेक्स्ट पोर्शन कि अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं फर्स्ट की सेकंड के साथ तो 5 1 जा 5 प्लस और प्लस साइन लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई 4 से तो -4 आएगा, तो एग्जैक्टली -4 ही हो जाएगा यहाँ पर। और फिर सेकंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम पे तो 6 2 जा 12 एंड 7 3 जा 21। नेक्स्ट 6 1 जा 6 एंड 7 4 जा 28। तो इस तरीके से हम लोग बहुत ही इजीली से 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई को कर लेते हैं और हम लोग देखते हैं वेरीफाई आंसर क्या आता है इसका। 10 - 3 देयर इज 7 12 एंड 2 and 1 3 1 2 और 1 3 यानी कि 33 will be there and 5 - 4 there is 1 6 28 there is 34। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया a क्रॉस b का। अभी हम देखते हैं b क्रॉस a मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास। इट शुड बी डज नॉट इक्वल। अगर डज नॉट इक्वल का साइन लगा तो इनका आंसर वेरीफाई नहीं होना चाहिए। तो देख लेते हैं दूसरे वाले मैट्रिक्स को सॉल्व करने के बाद में सेम करेंगे। इसमें भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो हो जाएगा 2 5 जा 10 एंड 1 6 जा 6। नेक्स्ट 2 1 जा 2 एंड 1 7 जा 7। 3 5 जा 15 प्लस 4 6 जा 24, फिर 3 1 जा 3 and 4 7 जा 28। So let us consider कि यहाँ पे क्या आंसर आता है हमारे पास में। 10 and 6 16 there, 5 4 9 2 1 3 and 7 - 2 there is 5, 28 - 3 there is 25। So guys देख सकते हैं आप लोग कि दोनों मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर है वो क्या है, दोनों का डिफरेंट है। So it does not equal, तो does not equal का साइन ऐसे ही था हमारे पास। तो we verify that LHS does not equals to RHS। Hence proof। सो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ क्वेश्चन की। सो स्टूडेंट्स बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट में हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो 3 क्रॉस 3 के ऑर्डर में है। अगर 3 क्रॉस 3 के ऑर्डर में भी है तो भी वो सीक्वेंस अगर चेंज है हमारे पास तो वो कभी भी इक्वल नहीं होता है। तो a क्रॉस b क्रॉस a को हम लोग देख लेते हैं एक बार क्या एनालाइज होता है। तो देख लीजिए फर्स्ट रो है हमारे पास और फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे 1 क्रॉस 1। तो सॉल्यूशन के लिए देख लीजिए आप लोग क्या होता है। फर्स्ट पोर्शन को कंप्लीट करने जा रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैट्रिक्स का साइन लगा लिया मैंने, फिर 1 क्रॉस 1 किया तो 1 क्रॉस -1 -1 प्लस के साथ फिर क्या हो जाएगा 2 × 0 0 3 2 जा 6। सो सेकंड अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ तो क्या हो जाएगा 1 1 जा 1 प्लस 2 1 जा 2, तो ये नेगेटिव हो जाएगा ऑलरेडी अपने पास। 3 3 जा 9 हियर। नेक्स्ट पोर्शन इज देयर 1 0 0 2 1 जा 2 एंड 3 4 जा 12। तो इस टाइप से ये हमारे पास मैट्रिक्स बनके आ गई है। तो सेकंड देखते हैं हम लोग। सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम 0 1 0 1 0 0 एंड 0 2 0। नेक्स्ट वन इज 0 1 0 प्लस 1 1 जा -1 एंड 0 0 0। नेक्स्ट पोर्शन इज 0 0 1 1 जा 1 एंड 0 4 0। तो थर्ड वाले की मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 जा 1 एंड 1 0 0 and 0 2 जा 0। नेक्स्ट पोर्शन 1 1 जा 1 and 1 1 जा -1 और 0 3 0। नेक्स्ट 1 0 0 and 1 1 जा 1 0 4 0। सो गाइस मैट्रिक्स का फाइनलाइज आंसर आया वो कुछ इस तरीके से आएगा 6 - 1 देयर इज 5 0 एंड दिस इज -1। और नेक्स्ट आया जो हमारे पास 9 1 10 10 - 2 देयर इज 8
एंड 0 0 एंड -1 तो -1 ही रहेगा और ये -1 0 हो जाएगा हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 to 14 हो जाएगा हमारे पास और 1 का 1 रहेगा एज इट इज एंड नीचे 1 का 1 रहेगा। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन के आ गई है A क्रॉस B। अब हम लोग चेक करते हैं मैट्रिक्स B क्रॉस A को। तो B क्रॉस A को एनालाइज करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले किसकी, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम की। तो बात करते हैं हम लोग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम की। तो सेम एज इट इज बात करेंगे 1 क्रॉस 1 -1 1 0 0 and 0 1 0। नेक्स्ट वन 1 2 जा 2 -2 and 1 1 जा 1 and 0 1 0। next one is -1 into 3 -3 and 1 0 0 and 0 0 0। तो ये हमारे पास स्टेप से मैट्रिक्स बन गया है, क्या आप लोगों को पूरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दूसरा अगर मैं सेकंड रो को लेके चलता हूं तो 0 क्रॉस 1 0 1 0 0 and 1 1 जा 1। नेक्स्ट वन इज 0 2 0 1 1 जा 1 and 1 1 जा 1। तो हमारे पास नेक्स्ट आएगा क्या 0 3 0 and 1 0 0 and 1 0 0। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन हमारे पास 0 है। नेक्स्ट पोर्शन करते हैं अगर हम लोग तो 2 क्रॉस 1 देयर इज 2 प्लस 3 0 0 and 4 1 जा 4। नेक्स्ट वन इज 2 2 जा 4। ये आपको क्लियर किया तो मार्क चेंज कर देता हूं एंड 2 2 जा 4 हो गया हमारे पास सेकंड के लिए। तो 3 1 जा 3, सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं हम लोग 4 1 जा 4। नेक्स्ट वन इज 2 3 जा 6 प्लस 3 0 0 and 4 0 0। सो द गाइस हमारे पास जो फाइनल मैट्रिक्स बन के आई है वो कुछ इस तरीके से आई है। आप एनालाइज कर लेते हैं कि इसका वेरिफिकेशन आंसर क्या आता है। तो ये हो गया -1, ये हो गया 1 और ये 4 and 2 6 हो गया हमारे पास में। देयर इज 2 -1 is -1 and 1 1 is 0 और 4 4 8 and 3 11 हमारे पास में है और इधर पे -3 0 and 6। तो ये हमारे पास क्या होगा 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आ गई जो कि दोनों के दोनों क्या है बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसलिए अनइक्वल हमारे पास शो किया जा रहा है। सो आई होप कि गाइस आप लोगों को ये क्रॉस 3 और 2 क्रॉस 2 मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने क्या किया था यहाँ पर A क्रॉस B और B क्रॉस A को हमको एनालाइज करना था। तो देखना था कि दोनों आंसर इक्वल होते हैं कि नहीं होते। मैट्रिक्स के अंदर ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती है तो इसलिए क्या है अनइक्वल फॉर्मेशन हमारे पास है। सो प्लीज नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 कुछ अलग तरीके का देखिए आपको फाइंड करना है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। i यहां पर क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारे पास। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोगों ने आपको बताया था बेसिक कांसेप्ट ऑफ मैट्रिक्स के अंदर में। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, 3 क्रॉस 3 के ऑर्डर में कैसे लिखते हैं। तो इस चीज के लिए अगर आपको नहीं है तो पता तो फिर आप लोग प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। इफ ए मैट्रिक्स हमारे पास 3 ऑर्डर 3 के यानी कि मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक किया मैंने तो क्या है 3 क्रॉस 3। तो इसी के साथ गाइस अगर मैं बात कर लेता हूं यहां पर ना कि अपनी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी। तो बात कर लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सबसे पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकाल लो यहां पर यानी कि जो आई हो जाएगा हमारे पास यहां पर बात कर लेते हैं आई होगा 3 क्रॉस 3 के ऑर्डर में। कुछ नहीं होता है इसका सबसे पहले एक डायगोनल बना लीजिए इस टाइप से हमारे पास 1 1 1 और बाकी सभी एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास 0 0। क्या हो जाएगा बाकी एलिमेंट्स 0 0 एंड 0 यानी कि ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा जब वो 3 क्रॉस 3 के ऑर्डर में होगा। क्या होगा 1 डायगोनल में 1 1 1 1 बाकी सभी एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास 0 हो जाएगा। अगर इसी टाइप से अगर मैं आपसे बात करता हूं कि आई मैट्रिक्स को ये 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर है हमारे पास में, अगर वो 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर होगा तो क्या हो जाएगा तो उसमें भी सेम हमारे पास 1 and 1 0 and 0 बोथ साइड। तो ये 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है आपके पास यानी कि आई की वैल्यू आपको ऐसे रिकॉग्नाइज करनी होती है। अगर 3 3 करके जब 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स होता तो क्या हो जाता 1 1 1 4 टाइम्स हो जाता, बाकी एलिमेंट्स हमारे पास 0 हो जाते। तो ये 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स का क्या बन जाता आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता हमारे पास में। तो इसकी जरूरत अभी हमें है नहीं तो हमें 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है तो हम लोग देख लेते हैं। तो गाइस यहां पर बात करते हैं सबसे पहले तो मुझे a स्क्वायर फाइंड आउट करना है। a स्क्वायर मींस दैट a की ही a में मल्टीप्लाई करके निकालना है। दूसरा मुझे 5a यानी कि a में 5 से मल्टीप्लाई करनी है और उसके बाद 6i। तो मैं सभी एलिमेंट को एक अलग मेथड से क्या एक अलग सीक्वेंस में निकाल लेता हूं कि सभी को सेपरेट निकाल लेते हैं उसके बाद वैल्यू को पुट कर देगा वी विल फाइंड द आंसर्स। सो लुक एट हियर गाइस मैं ब्लैक मार्कर यूज कर रहा हूं क्योंकि आई होप कि आपको शायद ये वाला मार्कर ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा होगा। तो सॉल्यूशन के अंदर देखते हैं। देखिए एक बार बात की जा रही है यहाँ पर इस वाले मैट्रिक्स में। तो सबसे पहले a स्क्वायर की बात की गई है तो a स्क्वायर को एनालाइज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा a मैट्रिक्स जो है मेरे पास 2 2 and 1 0 1 and -1 1 3 and 0 को 2 टाइम्स लिखना होगा। क्या लिखना होगा 2 टाइम्स लिखना होगा। उनकी क्रॉस कर देना है 2 2 1 0 1 and -1
1 3 एंड 0। सो गाइस इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग देखते रहना, क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास में। तो अगर इसको मैं निकालना चाहूँ तो कैसे निकालता हूँ, देखिए सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसकी, आपकी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जा 2 देयर, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 0 0, नेक्स्ट इज 1 1 जा 1। तो इस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट एलिमेंट फाइंड आउट किया। फिर अगर फर्स्ट होगी सेकंड कॉलम से करते हैं तो क्या आएगा, देखो 2 क्रॉस 0 इज 0 एंड 0 1 0 एंड नेक्स्ट वन इज 1 1 जा -1। अगर मैं थर्ड वाले को एनालाइज करता हूं तो क्या आएगा, आप लोग देख लीजिए 2 क्रॉस 1 देयर इज 2 और उसके बाद 0 3 0 और उसके बाद में क्या है 1 0 0। तो इस तरीके से ये हमारे पास फाइनलाइज मैट्रिक्स यहां पर फाइंड आउट हो जाएगी। तो अब देखिए सेकंड वाले रो की करते हैं हम लोग फर्स्ट कॉलम के साथ। तो 2 2 जा 4 हो गया यहाँ पर हमारे पास में, और ये क्या हो गया 2 1 जा 2 हो गया हमारे पास में, और इधर पर क्या हो जाएगा हमारे पास में 3 1 जा 3 हो जाएगा। सेम एज इट इज अगर इसकी मल्टीप्लाई करें तो 2 0 0 हो जाएगा हमारे पास में, 1 1 जा 1 हो जाएगा हमारे पास, और 3 1 जा -3 हो जाएगा हमारे पास में। फिर 2 1 जा 2 हो जाएगा मेरे पास, और उसके बाद 1 3 जा 3 हो जाएगा, और उसके बाद में क्या हो जाएगा 1 3 जा 3 हो गया एंड 3 0 इज 0 हो जाएगा हमारे पास में। तो गाइस इस तरीके से हम लोग लास्ट वाले को निकाल लेते हैं। 1 2 जा 2 हो जाएगा हमारे पास, -2 × 2 -2 रहेगा हमारे पास, 0 1 0 हो जाएगा हमारे पास, और इसके बाद 1 0 0 हो जाएगा हमारे पास में, -1 1 माइनस का 1 हो जाएगा, 0 एंड -1 -0 ही हो जाएगा एडिशन में, चाहे माइनस में किसी का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर 1 1 जा 1 हो जाएगा हमारे पास में, -1 × 3 -3 हो जाएगा हमारे पास में, 0 एंड 0 इज 0 हो जाएगा हमारे पास में। तो इसका जो फाइनल आंसर निकल के आता है वो फाइनल आंसर क्या निकल के आता है, इसके अंदर पे देख लीजिए आप लोग, ब्लैक मार्कर से मैं आप लोगों को लिख देता हूं इसका फाइनल आंसर कि a² का जो आंसर आएगा देयर इज 4 and 1 5, 4 and 2 6, 6 and 3 9, नेक्स्ट वन 2 2 0 हो जाएगा हमारे पास, प्लस और माइनस में है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सेकंड रो पे -1, और ये 3 -1 यानी -2 हो जाएगा, ये माइनस का 1 है, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 and 2 5 और 3 -2 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ये हमारे पास फाइनलाइज मैट्रिक्स आ गई a² की। क्या आप लोगों को पूरा बोर्ड तक तो नजर आ रहा होगा ना, फुल स्क्रीन नजर आ रही है, वेरी गुड। तो देख लीजिए सेकंड वाला हम लोग क्या निकालते हैं 5a। अगर मुझे 5a निकालने के लिए बोला गया 5a, इसका मतलब क्या हो जाता है 5 से a मैट्रिक्स जो है हमारे पास 2 2 1 0 1 and -1 1 3 and 0, तो इसमें हम लोग देख लेंगे क्या होगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा हमारे पास, और 5 0 0 हो जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 हो जाएगा, माइनस और 5 0 0 हो जाएगा, यानी कि ये आपका वैल्यू आ जाएगा किसका 5a का हमारे पास है। थर्ड है हमारे पास में 6i, और ये लास्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है 6i। तो 6 की मल्टीप्लाई करनी है i से, i 3 and 3 क्रॉस के ऑर्डर में क्या होता है 1 0 0 0 0 1 है, और ये भी 0 एंड दिस इज 1 0, यानी कि इस टाइप की फॉर्मेशन में हमारे पास में मैट्रिक्स होता है i, यानी कि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास 6 × 1 6 1 जा 6, 6 0 0 0, ये भी 0 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 0 ये 6 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास में। तो आपके पास ये होंगे सारे आंसर्स तो आ चुके हैं, आप सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस। तो हम लोग सीक्वेंस के अकॉर्डिंग वैल्यू को पुट करते हैं, तो देखिए किस तरीके से करा जाता है। क्वेश्चन हमारे पास में a² - 5a + 6i। तो गाइस इस क्वेश्चन पे हम लोग वैल्यूज पुट कर लेंगे। सबसे पहले वैल्यू मैं पुट करूंगा किसकी a² की, तो a² की वैल्यू तो मेरे पास आई हुई है कुछ इस तरीके से, क्या 5 9 and 0, और उसके बाद -1 -2 and -1, फिर 2 5 and -2, और उसके बाद माइनस करना है 5a की वैल्यू मेरे पास आई है 10, क्या ये 10 and 5, और उसके बाद 0 5 and -5, 0 5 and -5, और उसके बाद है 5 15 and 0, 5 15 and 0। तो ये हमारे पास क्या है 5a की वैल्यू थी। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास किसकी 6i की, वो भी एडिशन की फॉर्मेशन में, तो हम प्लस कर देंगे यहाँ पे 6i क्या है हमारे पास में, तो देख सकते हैं 6 6 6 और बाकी एलिमेंट 0, यानी 6 0 0 0 0 0 6 0 and 6।
तो इस टाइप से हमारे पास ये वैल्यूज आई हुई है। अब इसको कैसे भी आप एनालाइज कर सकते हैं गाइस, मैं बात करता हूं अगर इसको सॉल्यूशन इसके सॉल्यूशन की, तो किस तरीके से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए, चाहे आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, फिर इसको एडिशन में कर लीजिए, या फिर आप एक अच्छा कर सकते हैं कि ये भी प्लस किया और ये भी प्लस किया, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 6 और 5 11, क्योंकि एलिमेंट टू एलिमेंट ऐड होता है हमेशा हमारे पास। तो 6 एंड 5 11 हो गया हमारे पास, और बाकी से इफेक्ट पड़ेगा नहीं क्योंकि 0 है वहां पर, ये भी 2 हो जाएगा और नीचे वाला 5 हो जाएगा। एंड ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के साथ क्या हो जाएगा 6 - 2 देयर इज 4, और फिर ये तो एज इट इज रहेगा माइनस का 1, और ये 0 भी सेम रहेगा हमारे पास में, और ये 9 भी हमारे पास सेम रहेगा क्योंकि वहां पर 0 है एलिमेंट्स की जगह पर। और यहां पर क्या है माइनस का 2 अगर 6 के साथ एनालाइज करते हैं तो भी क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा कैसे, यानी कि इन तीनों चीजों में चेंज हो जाएगा, बाकी सभी एलिमेंट्स हमारे क्या होंगे सेम होंगे क्योंकि यहाँ पर जीरोस के साथ ऐड हो रहा है। तो ये मैट्रिक्स बन गई हमारे पास में। अब इसको माइनस करना है किस मैट्रिक्स में, इस वाले में, यानी 5 वाले में। 10 10 5 0 5 एंड -5, फिर 5 15 एंड 0 के साथ में, और इसका फाइनलाइज आंसर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। आप लोग अपनी नोटबुक में चेक भी कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। तो क्या हो जाएगा देखिए, 11 - 10 देयर इज 1, -1 -0 तो -1 ही रहेगा, 2 - 5 देयर इज -3, 9 - 10 देयर इज -1, 4 - 5 देयर इज -1, 5 -15 -10 हो जाएगा हमारे पास, 0 - 5 -5 हो जाएगा, -1 -5 है तो +5 हो जाएगा, तो 5 - 1 देयर इज +4, और उसके बाद 4 - 0 देयर इज 4। सो ये आपका फाइनलाइज आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। आप लोग एक बार अपने नोटबुक के अंदर चेक कर लीजिए, वहां पे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपको दिया होगा, और ये आपका आंसर होगा। सर 4 नहीं दिख रहा है। कौन सा वाला 4 नहीं आ रही है ना? यस सर। तो देख लीजिए, यहाँ पर भी 4 आएगा और यहाँ पर भी 4 आएगा। इज इट गोइंग टू शो और नॉट? सर थोड़ा सा और ऊपर। अच्छा, इसका वेरीफाई जो आंसर है उसको मैं लिख देता हूँ गाइस, यहाँ पर लिख देता हूँ इस चीज को। देख लीजिए आप लोग एक बार कि जो फाइनल आंसर होगा आप लोगों का वो कुछ इस तरीके से होगा मैट्रिक्स के अंदर में, 1 - 1 -5 माइनस का 1 4 -3 -10 4, और ये आपका फाइनल आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन देखते हैं क्या कहता है, हम तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। एक ए मैट्रिक्स दे के 3 ऑर्डर 3 के मैट्रिक्स के ऑर्डर में प्रूफ करना है हमें a³ - 6a² + 7a + 2i = 0, यानी कि इन सब का जो भी एडिशन होगा, जो भी सम होगा, वो क्या होना चाहिए 0 के इक्वल होना चाहिए। तो वैसे ही हमें प्रूफ करना है, तो हम लोग बात करते हैं सीक्वेंस की। तो i की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो i की वैल्यू आप लोगों को पता चल जाएगी, क्या हो जाएगा i की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे i की जो वैल्यू होगी वो रिकमेंड करेगी 3 × 3 के ऑर्डर में, तो हो जाएगा 1 1 1 0 0 0 एंड 0 0 एंड 0, यानी कि इस ऑर्डर में हमारे पास क्या हो जाएगा मैट्रिक्स हो जाएगा। थोड़ा सीक्वेंस गलत हो रहा है तो एक बार देख लेते हैं इसको, यानी कि ये क्या हो जाता है 1 0 0 0 0 1 एंड 0 0 एंड 1, यानी कि ये हमारे पास 3 × 3 का आई मैट्रिक्स हो जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं आई को यहाँ पर हमारे पास। तो ये 0 के इक्वल करना है, तो गाइस सबसे पहले मैं ब्लैक मार्कर का यूज करता हूं और आप लोगों को फाइंड आउट करवा देता हूं सभी एलिमेंट सीक्वेंस वाइज। सबसे पहले a³ फाइंड आउट करना है। a³ फाइंड आउट करने के लिए मुझे पहले क्या निकालना होगा, a² निकालना होगा। तो a² निकाल लेते हैं हम लोग सबसे पहले। a² का मतलब हो जाता है कि मैट्रिक्स a जो भी होगा हमारे पास में 0 2 0 2 1 एंड 3, और उसी में मल्टीप्लाई करनी है उसी की, तो 1 0 2 0 2 0 2 1 3। तो यहाँ पर हम लोग इन दोनों को फाइनलाइज कर लेते हैं। तो देखिए आंसर क्या आता है गाइस हमारे पास 1 1 जा 1, यानी फर्स्ट वाले रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 1 × 1 1 0 0 0 एंड 2 2 जा 4, और नेक्स्ट आ जाएगा 1 0 0 0 2 0। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूँ, आप लोग अपनी स्पीड बढ़ाइए, 0 2 0 हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट 1 2 जा 2 हो जाएगा एंड 0 1 0 हो जाएगा, और 2 3 जा हमारे पास क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास एलिमेंट का फॉर्मेशन आ गया 0 1 0 2 0 0 और 1 2 जा 2 हो गया, फिर 0 0 0 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 1 जा 1 0 0 हो जाएगा हमारे पास, फिर 0 2 जा 0 हो जाएगा, और 2 1 जा 2 हो जाएगा हमारे पास, और 1 3 जा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट 2 1 जा 2 हो जाएगा हमारे पास, 0 0 0 रहेगा हमारे पास, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 2 0 0 हो जाएगा, फिर ये भी 0 हो जाएगा, फिर 3 0 ये भी 0 हो जाएगा हमारे पास। क्योंकि देख लीजिए आप 2 0 0 हो गया हमारे पास, 0 2 0 हो गया हमारे पास में, और 3 0 0 हो गया हमारे पास में। गाइस बात करते हैं लास्ट, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा हमारे पास, 0 1 0 हो जाएगा हमारे पास, 3 3 जा 9 हो जाएगा। यानी a² की वैल्यू हमारे पास रिकमेंड करती है क्या चीज, कि भाई इनको एनालाइज कर लेते हैं हम लोग और इनको एनालाइज करके लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 4 एंड 5 एंड 2 देयर इज 6 एंड 2 8, और ये हो जाएगा हमारे पास 0 4 एंड 0, और ये हो जाएगा 6 एंड 2 8 3 एंड 2 5 9 4 13। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया a²।
गाइस ए स्क्वायर में अगर मुझे ए क्यूब फाइंड आउट करना है तो हम लोग ए क्यूब कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखिए ए स्क्वायर तो आ चुका है, अब ए क्यूब निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ए स्क्वायर में ए की क्रॉस कर दूंगा, यानी कि हमारा एलिमेंट ए स्क्वायर क्या रखा है हमारे पास 5 2 8 0 4 एंड 0 एंड 8 5 एंड 13 और ये हमारे पास वैल्यूज आ रखी हैं। तो हम लोग क्या एनालाइज करेंगे, यहाँ पर क्रॉस कर देंगे ए के साथ और ए मैट्रिक्स क्या हमारे पास 1 0 2 एंड 0 2 और 0 हमारे पास में है 2 1 एंड 3। तो इस मैट्रिक्स के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए क्यूब का आंसर आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पर हम लोग नीचे तो नहीं करते, इधर पे देख लेते हैं एक बार करके, इधर साइड में करते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं हम लोग, ए क्यूब की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ए क्यूब के लिए क्या होगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 5 1 जा 5 डायरेक्टली करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना गाइस। 5 1 जा 5 हो गया हमारे पास 0 0 एंड 0 हो जाएगा हमारे पास में 8 और 2 जा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा हमारे पास में। फिर 5 0 0 हो जाएगा हमारे पास में और 0 2 जा 0 हो जाएगा हमारे पास में और 8 0 0 हो जाएगा हमारे पास। और उसके बाद 5 2 जा हमारे पास में हो जाएगा 10 और उसके बाद 0 1 जा 0 हो जाएगा हमारे पास में और उसके बाद क्या आता है 8 3 जा 24 इज देयर। सो ये मैट्रिक्स हो जाएगी हमारे पास में किसकी, ए क्यूब की। तो उसके बाद सेकंड रो की मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 क्रॉस 1 देयर इज 2 1 जा 2 एंड बात करते हैं 4 की तो 4 0 इज 0 और उसके बाद 5 2 जा 10 हो जाएगा हमारे पास में। सेम एज इट इज 2 0 0 हो जाएगा हमारे पास में, 4 2 जा 8 हो जाएगा हमारे पास में और ये वाला एलिमेंट तो 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 0 है। और फिर 2 2 जा 4 हो जाएगा हमारे पास में एंड 4 1 जा 4 हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास 5 3 जा 15 हो जाएगा गाइस। तो इस टाइप से मैट्रिक्स को बना रहे हैं, देख लीजिए 8 1 जा 8 हो जाएगा हमारे पास में, 0 0 0 ही रहेगा हमारे पास में और 13 2 जा क्या हो जाएगा 26। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 0 0 हो जाएगा हमारे पास में और 0 2 जा 0 हो जाएगा हमारे पास सेकंड एलिमेंट और 13 0 0 हो जाएगा हमारे पास थर्ड एलिमेंट। लास्ट की बात करते हैं तो 8 2 जा हो जाएगा हमारे पास 16 और 0 1 हो जाएगा हमारे पास 0 और लास्ट एलिमेंट है 13 एंड 3 तो 13 3 जा होता है 39। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन के आ गई ए क्यूब की। तो इसका फाइनल आंसर देख लेते हैं। ए क्यूब का जो फाइनल आंसर आएगा वो इस तरीके से 16 और 5 कितना होता है हमारे पास 21 होता है और 10 और 2 12 होता है हमारे पास, 20 से 8 6 14 यानी 34 हो जाएगा हमारे पास में ये और ये सेकंड एलिमेंट का 0 हो जाएगा और इसका 8 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका 24 एंड ये 34 हो जाएगा हमारे पास। 15 और 1 16 और 4 20 हो जाएगा हमारे पास में। 9 6 15 का 5 कैरी 1 3 1 4 और 1 5 हो जाएगा यानी कि 55 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास ए क्यूब की वैल्यू। गाइस हम लोगों ने ए स्क्वायर निकाल लिया, ए क्यूब निकाल लिया, बाकी क्या निकालना है हमें 7a निकालना है और 2i निकालना है। तो 7a निकालना है तो हम बात कर लेता हूं 7a निकालने के लिए। तो 7 से मल्टीप्लाई करने की ए मैट्रिक्स में और ए मैट्रिक्स क्या है 1 0 2 1 0 2 हियर 0 2 2 0 0 2 0 और 2 1 एंड 3। तो ये मैट्रिक्स इसको एनालाइज कर लेंगे हम लोग किस तरीके से 7 1 जा 7 हो जाएगा, 7 0 0 7 2 जा 14 7 0 0 7 2 जा 14 0 7 2 जा 14 7 जा 7 7 3 जा 21। तो ये आपके पास आ गया 7a हमारे पास में। बात करते हैं 2i की। तो 2i की बात करने के लिए 2 की मल्टीप्लाई करने के i मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 0 1 0 फिर यहाँ पर 1 है और फिर यहाँ पर 0 0 है हमारे पास में। तो हम लोग इस तरीके से i मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 2 0 0 2 0 0 फिर 2 0 0 2 1 जा 2 एंड 2 0 0 फिर 2 0 0 2 0 0 2 1 जा 2 हमारे पास ये आ गया क्या 2i की मैट्रिक्स। सो गाइस आई होप कि आप लोगों को सभी चीजें समझ में आ गई होंगी कि a क्यूब कैसे निकाला हम लोगों ने, 7a कैसे निकाला, 2i कैसे निकाला और a स्क्वायर की वैल्यू भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और उसके बाद मैं इसको इरेज करके इस वैल्यूज को पुट कर देता हूँ। तो a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आई हुई है गाइस आपकी क्या 5 2 8 5 and 2 8 0 4 0 0 4 0 और 8 5 13 8 5 और 13 ये मैट्रिक्स हमारे पास किसकी ए स्क्वायर की। यानी ये चार एलिमेंट हम फाइंड आउट करें तो 1 2 3 4 एलिमेंट मैंने फाइंड आउट कर आप सिर्फ रखने की देरी है। तो प्लीज आप लोग एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको फिर यहां से इरेज कर देता हूं। तो देख लीजिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं यहीं से इरेज कर देता हूं। इसको इरेज करने के लिए मैं थोड़ा सा इस कपड़े का यूज कर लेता हूं और उसके बाद आपको वैल्यू पुट करके दिखाता हूं। अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं इसमें a क्यूब में तो देखिएगा इस a क्यूब का क्या आंसर आएगा हमारे पास में। a क्यूब की जो वैल्यू है हमारे पास पहले लिख देता हूं मैं a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर
प्लस 7a और प्लस 2i दैट्स इक्वल्स टू 0। तो a क्यूब की जो वैल्यू आई है हमारे पास 21 12 34 क्या आई है हमारे पास में 21 12 एंड 34 और उसके बाद 0 8 0 0 8 एंड 0 34 20 एंड 55 34 20 एंड 55 हमारे पास में a क्यूब की वैल्यू माइनस 6a स्क्वायर। कहां पर है 6a स्क्वायर? क्या हमने फाइंड आउट किया हुआ है 6a स्क्वायर? किया था कि नहीं किया था? 6a स्क्वायर हम लोगों ने फाइंड आउट नहीं किया गाइस। तो यहाँ पर a स्क्वायर की जगह मैं 6a स्क्वायर लिख दे रहा हूँ और 6 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 6a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। देखिए 6 5 जा 30 हो जाएगा और 6 2 जा 12 हो जाएगा 8 6 जा 48 हो गया हमारे पास 6 0 0 6 4 जा 24 6 0 0 6 8 जा 48 और 6 5 जा 30 हो जाएगा एंड 6 13 जा 78 हो जाएगा हमारे पास में ना। तो इस टाइप से ये 6a स्क्वायर पे इसकी वैल्यू हम लोग रख लेते हैं। क्या हो जाएगा वैल्यू हमारे पास 3 0 12 48 0 24 एंड 0 फिर 48 30 एंड 78 हो जाएगा हमारे पास में। और ये वैल्यू आ गई हमारे पास में किसकी 6a स्क्वायर की। फिर प्लस 7a की वैल्यू देखता हूं तो 7a की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट की हुई है। क्या है गाइस हमारे पास 7 0 14 और उसके बाद क्या है 0 14 0 और उसके बाद क्या है हमारे पास 14 7 एंड 21। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स होगी किसकी 7a की। अब 2i को हम लोगों ने और ऐड करना तो मैं थोड़ा सा और इरेज कर देता हूं इस साइड को। तो यहां पर तो हम लोगों ने इनकी वैल्यू को चेक कर ही लिया हुआ है। तो यहां पर हम लोग वैल्यू चेक करने के लिए इसको इरेज कर देते हैं और यहां पर वैल्यू किसकी रख दूंगा प्लस में 2i की। तो 2i की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली थी गाइस 2i की वैल्यू हम लोगों ने निकाली हुई है। देख लीजिए एक बार 2 0 0 0 2 एंड 0 0 0 एंड 2 ये वैल्यू हमारे पास किसकी है 2i की वैल्यू है। तो इसको एनालाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले देख लीजिए चाहे तो आप ये कर लीजिए कि भाई इसको प्लस कर लेते हैं और बाकी क्या हो जाएगा इसको सबट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग। सो स्टूडेंट्स थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पर क्या है हमारे पास में 26 प्लस 8 क्या होगा हमारे पास 34 होगा और उसके बाद यहाँ पर एक 10 था वो दिखाई नहीं दे रहा तो 10 और 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो प्लीज इसको एक बार देख लेना A3 वाले प्रोसेस को। तो उसके बाद आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अपने वैल्यूज। क्या कैलकुलेट करने के लिए 21 प्लस 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 30 हो जाएगा 0 0 एंड 0 0 एंड 0 क्या हो जाएगा हमारे पास 0 34 एंड 14 कितना रहेगा 48 हमारे पास में और उसके बाद 12 प्लस 0 तो 12 का 12 रहेगा हमारे पास 8 और 14 कितना हो जाएगा हमारे पास 22 और 24 कितना हो जाएगा हमारे पास ये 24। उसके बाद क्या है 23 प्लस 7 30 तो ये 30 हो जाएगा हमारे पास में। देन 34 प्लस 14 इज 48 और उसके बाद क्या हो जाएगा 0 0 एंड 0 0 हो जाएगा हमारे पास 55 प्लस 21 प्लस 2 51 6 7 और 8 और 78 हो जाएगा हमारे पास में। सो गाइस माइनस करना है इसमें से एलिमेंट हम लोगों को ये वाला 12 48 और 0 24 एंड 0 48 30 एंड 78 को। तो इसको सबट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग। अब आपका फाइनल आंसर आने वाला है। तो देख लीजिए एक बार 30 माइनस 30 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 0 0 माइनस 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा 48 माइनस 48 करेंगे तो 0 हो जाएगा। सेम एज इट इज ये भी 0 0 हो जाएंगे सभी एलिमेंट्स हमारे पास और एक जीरो मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं 0 बोल सकते हैं। सो वी फाइंड द वैल्यू ऑल इज इक्वल्स टू 0। सो गाइस एक लेंथी क्वेश्चन था थोड़ा सा a क्यूब में हमें थोड़ा सा डाउट हो गया था एक छोटी सी कैलकुलेशन से मिस्टेक हो गया था उसके लिए सॉरी आपके लिए। एक बार आप लोग देख लीजिए एनालाइज करके कॉपी पेस्ट कर लीजिए। सो गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। तो देख लीजिए एक बार इसको भी। इफ a मैट्रिक्स 3 4 -2 एंड -2 एंड i is equals to 1 0 0 1 यानी कि 2 + 2 का मैट्रिक्स हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स i। सो हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और गाइस आप लोग देख सकते हैं सो दैट हमारे पास स्टेटमेंट है a² is equals to ka - 2i। तो सबसे पहले जो एलिमेंट है वो फाइंड आउट कर लेते हैं कि भाई a² फाइंड आउट कर लेते हैं और a की वैल्यू हमारे पास है और 2i फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। तो सेपरेट फाइंड आउट करेंगे तो बहुत इजी रहता है हमारे पास। सॉल्यूशन में देख लीजिए गाइस सबसे पहले a² को फाइंड आउट करने के लिए मुझे मैट्रिक्स a लिखना होगा 3 4 -2 एंड -2 और इसी को मल्टीप्लाई करना होगा दूसरी बार भी किससे 3 4 -2 एंड -2 से। सो हम लोग इसको एनालाइज कर लेते हैं। देख लीजिए आप लोग एक बार क्या करते हैं एनालाइज करने के लिए सेम पैटर्न फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 हो जाएगा हमारे पास में और 2 4 जा -8 हो गया। देन 3 2 जा -6 हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा हमारे पास में।
लेट अस कंसीडर सेकंड रो की मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट कॉलम के साथ 3 4 3 जा 12 हो जाएगा हमारे पास और 4 4 जा 16 हो जाएगा एंड सॉरी 4 3 जा 12 हो जाएगा हमारे पास और 4 4 जा और 4 2 जा -8 हो जाएगा हमारे पास में। फिर 4 2 जा 8 हो जाएगा हमारे पास में और 2 2 जा +4 हो जाएगा हमारे पास में। तो इस टाइप से हम लोग एनालाइज करेंगे तो a स्क्वायर जो मैट्रिक्स है वो क्या निकल के आएगा हमारे पास 9 - 1 आएगा और ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा 6 - 2 आ जाएगा यहाँ पर भी और यहाँ पर -4 आ जाएगा। गाइस a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है तो हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं किसकी वैल्यू निकालने के लिए कोशिश करते हैं हम लोग किसकी 2i की। अगर 2i की वैल्यू निकालता हूं तो 2 और i की वैल्यू हमारे को 1 0 0 1 यानी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स था तो 2 1 जा 2 हो जाएगा 0 एंड 2 तो ये मैट्रिक्स आ गया हमारे पास इसकी। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं तो स्टेटमेंट कहता है हमारे पास a² ka होना चाहिए और -2i होनी चाहिए। तो हम लोगों ने a² की वैल्यू को एनालाइज करके रखना है। यहाँ पे क्या है 1 4 -2 एंड -4 नीचे स्पेस है अभी शायद आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा और इक्वल्स टू k a की जो वैल्यू है हमारे पास में वो क्या है 3 4 -2 एंड -2 इधर पे और माइनस कर देंगे इसमें से क्या 2i की वैल्यू हम लोगों ने निकाला था कितना 2 0 एंड 0 2। तो गाइस देख लेते हैं इसको हम लोग सेम एज इट इज रख देंगे क्या 1 4 -2 एंड -4 और इक्वल्स टू इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3k -2k और 4k एंड -2k हमारे पास स्टेप्स एनालाइज हो जाएगा और इसको अंदर कर लिया हम लोगों ने दिस इज 2 0 0 एंड 2। सो गाइस इससे आगे करना ना बहुत ही इजी है हमारे पास एक प्रोसेस को समझते हुए चलते हैं आगे को। तो यहाँ पर हमारे पास क्या 1 4 -2 एंड -4 तो ये मैट्रिक्स थी हमारे पास a² वाली इक्वल और यहाँ पर से अगर मैं इससे इसको माइनस करता हूँ तो गाइस क्या आएगा हमारे पास में देख लीजिए आप लोग एक बार। यहाँ से अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो 3k -2 और उसके बाद -2k -0 करेंगे तो -2k ही एज इट इज आएगा 4k -0 करेंगे तो 4k ही आएगा और -2k में से -2 करेंगे तो -2k -2 हो जाएगा हमारे पास। इस टाइप की एक मैट्रिक्स बनकर आ जाएगी। अब ये जो मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है गाइस ये मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स में हम लोग क्या कर देते हैं एलिमेंट टू एलिमेंट को इक्वल कर देंगे यानी कि दिस शुड बी इक्वल सो 1 विल इक्वल्स टू 3k -2 और यहां से k की वैल्यू निकालो चाहे कहीं से भी आप k की वैल्यू निकालो a की वैल्यू आएगी आपके पास में देख लीजिए आप इसको इक्वल कर दें तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। दूसरा इसको इक्वल कर देंगे तो 4 विल इक्वल्स टू 4k ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। कहीं से भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं k की। और तीसरा क्या हो जाएगा इसको इसके इक्वल कर देंगे तो -2 विल इक्वल्स टू -2k क्वेश्चन नंबर 3 हो गया और इसको वैल्यू निकालो तो -4 इक्वल्स टू -2k -2 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में। अगर मैं इक्वेशन कहीं से फाइंड आउट करता हूं देखिए गाइस इधर से निकाल लेता हूं तो 4 इक्वल्स टू 4k तो 4 से 4 कैंसिल देन k विल इक्वल्स टू 1 और अगर कहीं से निकालो आप यहां से निकालना चाहो तो ऐसे माइनस का 4 इसको इधर भेजेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा विल इक्वल्स टू -2k तो ये हो जाएगा माइनस का 2 इक्वल्स टू -2k और यहां से भी ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 विल इक्वल्स टू k यानी कि आपकी जो k की वैल्यूज आएंगी वो सभी से क्या आ जाएंगी k इक्वल्स टू 1 आ जाएंगी आपकी सभी वैल्यूज। सो k इक्वल्स टू 1 के लिए हम लोगों ने इसको वेरीफाई कर लिया। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैंने आपको 17 तक क्वेश्चंस करा दिया है 18 19 20 जो भी आगे के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो लास्ट वीडियो में आपको मैं कंप्लीट करा दूंगा। सो गाइस आज से हम लोग स्टार्ट करें फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर और वो भी क्लास 12th का। तो आप लोग देख लेना फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर भी जो बच्चे अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं वो लोगों के लिए हमारी वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी।